ठीक है भैया। और और कोई सा सब बढ़िया। टॉपिक एक आध और घसीट ले, एक आध और आपको आज शेयर मार्केट के करना है, बात करना है। हाँ, मार्केट की रिकॉर्डिंग कुछ क्या बताइए चाहते हैं शेयर आप शेयर मार्केट के बारे में। मार्केट? शेयर मार्केट अपने इंडिया का बहुत अच्छा है और अपन कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं इस चीज पे। इन चीजों में जैसे कि जो भी कंपनियां इंडिया की टॉप 50, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया या बैंक सेक्टर हो गया, सारी चीजों में हमारा इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी कुछ चीजें पॉजिटिव रहेंगी, कुछ चीजें नेगेटिव रहेंगी। और बहुत सी चीजें ऐसी होंगी इंडिया में जो 2030 2035 तक का विजन है। तो 5-6 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन जो अपनी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। कर रहा है, डाउन नहीं गया अभी हाँ, मार्केट आने। फिलहाल फिलहाल तो 10-12% डाउन चल रहा है मार्केट, बट ऐसा है कि डे बाय डे धीरे धीरे बढ़ेगा, नए नए इन्वेस्टर आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे और धीरे से इंडिया और अच्छे से मूव करेगा ग्रो करेगा। प्रगति की ओर। जी। जो एक नया वायरस आया है उससे क्या आपने जो स्टॉक में शेयर मार्केट में उसका प्रभाव पड़ा है क्या? नहीं, देखिए, HMPV वायरस है उसका, ह्यूमन मेटाफॉर्मिक ऐसा कुछ न करके नाम है, बट उसका ये है कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि वो बहुत पुराना वायरस है और नॉर्मल वायरस है वो। इंडिया में ऐसे कोई केसेस नहीं है, 2-4 स्पेशल केस हैं बस, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। वो चाइना का ही वायरस है, कोविड जैसा, ऐसा कोविड जैसा कुछ नहीं है। डाउन लगने की संभावना नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लॉकडाउन वगैरह जैसा कोई हालात नहीं बनते यहाँ पे। फिर जो शेयर मार्केट में जो कोई स्टॉक है जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है उस स्टॉक के बारे में बताइए कुछ। सारे स्टॉक्स डाउन चल रहे हैं क्योंकि अभी जो हमारा निफ्टी है वो हाँ। ऑलरेडी 10 से 12% डाउन चल रहा है। बाकी हम्म। अभी अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं, एशियन पेंट्स हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो अभी लो चल रहे हैं, मतलब जो खरीदने के भाव से अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि इनके सबके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है हम्म। और भाव बहुत ही कम है उसका। तो किस समय ग्रो करते हैं ये उसके बारे में कुछ पता चल सकता है कि सीजन बाय नहीं, सीजन? देखिए, ये सर्दी गर्मी और बरसात का नहीं रहता है, इनकी फंडामेंटली जो टेक्निकल रिपोर्ट्स आती हैं वो हर तिमाही आती है, 6 माही आती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉक जो है वो एक्शन लेता है हर 3 महीने में। जैसे अपने स्कूलों में नहीं होता था पहले कि हर 3 महीने के बाद परीक्षा होती है, उसके हिसाब हम्म। से तीन तिमाही, 6 माही, वार्षिक, अर्धवार्षिक और फाइनल। तो ऐसा ऐसा है। इस हिसाब से स्टॉक्स का भी एक कंपनी का बजट पेश होता है हर 3 महीने में। इन्होंने कितनी सेलिंग करी, कितने प्रॉफिट बुक करा, कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी अर्निंग करी, उसके अकॉर्डिंग शेयर का भाव ऊपर नीचे होता रहता है। एक्टिविटी है, जो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, जैसे अब रिलायंस का ही मान लेते हैं अपन एक एग्जांपल, तो जो जियो है वो ऐसा तो है यस। नहीं कि सर्दी में उसका रिचार्ज कम बिकेगा या गर्मी में कम ज्यादा बिकेगा, है ना। सही है। अब जैसे एशियन पेंट्स है, उसका मान सकते हैं थोड़ा बहुत कि ऐसे दिवाली पे ज्यादा पेंट्स यूज होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो रोज ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है इंडिया में। तो बहुत यस। सारा कंज्यूम करते हैं अपन लोग, पेंट भी, हर सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं ये वो। अभी डाउन चल रहा है, अभी अभी निवेश का अच्छा मौका है। वो तो देखिए अभी 10-12% टूटा है क्योंकि कोविड के बाद से जो निफ्टी ने रैली लगाई थी 25-30 हजार, 25-26 हजार हाई गया था, उसके बाद से तो अभी 10-12% टूटा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। ये निवेश का सही मौका है, मतलब यदि भाव माल सस्ता मिले तो। 2 मिनट। सेक्टर है जो ऑयल हाँ में हाँ, पेट्रोलियम में कौन सा जो स्टॉक है सबसे अच्छा रहेगा? देखिए, ऑयल का हिसाब से क्या रहता है कि ऑयल के स्टॉक्स में ऑयल इंडिया हो गया, ONGC हो गया, सब ऑयल पे काम करते हैं। रिलायंस भी एक ऐसी कंपनी है जो मल्टी फैक्टर्स में काम करती है, ऑयल पे वो भी करती है, गैस पे भी वो करती है, पेट्रोलियम पे, सारी चीजों पे वो करती है। बाकी जो ऑयल का इन्वेस्टमेंट है वो एक नए निवेशक के लिए फायदेमंद नहीं रहता है क्योंकि उसमें फ्लेक्चुअलिटी कम रहती है। इसकी जगह यदि हम इंडेक्स फंड में जाएं, जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, या सबसे अच्छा है कि म्यूचुअल फंड, जो एक म्यूचुअल फंड। सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है, SIP, उसके थ्रू निवेश कर सकते हैं। जैसे कि 2,000 रुपए, 1,000 रुपए पर मंथ से भी शुरू हो जाता है वो। तो उसमें क्या है ना, ज्यादा शेयर मार्केट का नॉलेज लेने की जरूरत नहीं होती है इंसान को। म्यूचुअल फंड में हाँ, जोखिम म्यूचुअल फंड में आप में भी देता है, मैंने सुना है। जोखिम, देखिए, जोखिम तो सारी चीजों में है। जोखिम ऐसा नहीं है, जोखिम आपको हो सकता है कि आपने 2 साल कंटिन्यू निवेश करके 2 लाख रुपए बना लिए और आपके 1.5 लाख ही शो कर रहा है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टाइम पीरियड में वो 2 लाख के 4 लाख 5 लाख हो जाएंगे। एग्जैक्टली इसको ये बोल सकते हैं कि जो FD है
ये उसमें 6 से 6.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है, ब्याज दर। और जो म्यूचुअल फंड रहता है उसमें 12 से 13% तक ईयरली आपको ग्रोथ मिल सकती है, मिलेगी। मंथ की नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, मंथली यदि अपन 10-12% बनाने लगे तो वो तो अपन वॉरेन बफेट के भी बाप बन जाते ना उसमें। सही है भैया। है ना, तो ये तो इंटरेस्ट बहुत अच्छा बड़ा मिलता है, रिटर्न हो गया। मैंने हाँ बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड में मिल जाता है हाँ, मिनिमम। इंटरेस्ट बैंक से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। आप डायरेक्ट स्टॉक में आएंगे तो उसमें लफड़ा ये रहता है कि आपने 1 लाख रुपए की वेल्थ लगाई, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका वो 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, क्योंकि एक स्टॉक जीरो भी हो सकता है। बट एक म्यूचुअल फंड जो रहता है वो स्टॉकों का बास्केट रहता है, उसमें 10-20-50 स्टॉक्स रहते हैं। तो कोई एक स्टॉक भी जीरो हो गया तो आपकी वेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा उसका। जो शेयर मार्केट में जो स्टॉक रहता है उसमें क्या हम्म। जीएसटी सरकार लेती है क्या? जीएसटी? जी बिल्कुल, टैक्स तो आपको सारी सेगमेंट में देना पड़ेगा। इसमें एलटीजीएस टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म का टैक्स होता है, शॉर्ट टाइम का टैक्स होता है। यदि आपने एक शेयर खरीद के आपने बेच दिया उसको तो आपका एक 15% टैक्स रहता है। वो रहता है लॉन्ग टर्म पे, इक्विटी पे लगेगा आपके, कि आप 1 साल बाद बेचो चाहे 2 साल बाद बेचो। आपने ऐसे कि 10 लाख के शेयर परचेज करे और उसकी वैल्यू 15 लाख हो गई है, तो आपकी जो टोटल इनकम है 5 लाख रुपए आपको सेफ बचा है। तो 5 लाख के अगर टैक्स में आपको 14 से 15% आपको जीएसटी देना पड़ेगा, उसका टैक्स देना पड़ेगा। और यदि वो मतलब 1 साल के अंदर ही विद इन ईयर आपको 5 लाख का प्रॉफिट देता है तो उसमें समथिंग 18 से 20% का टैक्स देना पड़ेगा आपको। भैया अभी क्या हालते चुनाव आने वाले हैं और हाँ। सरकारी जॉब लगने जा रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों की, तो उसका जो हम्म। शेयर मार्केट है उसमें क्या हालते कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल, उसका तो फर्क बहुत पड़ेगा, क्योंकि चुनाव का तो इम्पैक्ट देखिए, नेशनल हो या इंटरनेशनल चुनाव हो, चुनाव का इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि अभी जब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी थी अप्रैल में समथिंग, तब भी चुनाव का इम्पैक्ट शेयर मार्केट में पड़ा था। और इंडिया की शेयर मार्केट का नहीं, अगर कहीं भी चुनाव होता है, लाइक जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप का भी चुनाव हुआ था, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट इंडिया में आएगा। वो जो फैसले लेंगे वो एकदम से अचानक, देखिए यदि अचानक इम्पैक्ट नहीं आता किसी भी चीज का, कोविड का भी इम्पैक्ट एकदम से नहीं आया था। धीरे धीरे वो लोग फैसले लेंगे, यदि हमारे अगेंस्ट रहे फैसले, हमारी इंडिया के अगेंस्ट रहे, तो उससे मार्केट में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि इंडिया के फेवर में रहे वो डिसीजन कि भाई ऑयल सस्ता हो जाए, या हमारा भी रिसेंटली बजट भी आने वाला है 1 फरवरी को, तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं अब वो देखिए क्या बजट देती हैं, कैसा देती हैं, किसी को राहत मिलती है, टैक्स टैक्स दर में कटौती करती हैं कि नहीं करती हैं, महंगाई को लेकर उनका क्या विजन है, इसके अकॉर्डिंग सारी सारी चीजों का प्रभाव शेयर मार्केट में पड़ेगा। इस समय वैसे कौन सा शेयर लेना जरूरी है, यानी अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा शेयर लेना कौन सा? देखिए, ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन सा शेयर लेना जरूरी है, कौन सा शेयर लेना जरूरी नहीं है। देखिए, नए निवेशक को मैं शेयर के बारे में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शेयर को सजेस्ट नहीं कर सकता कि भाई ये शेयर लेना है ये बढ़ेगा, ये शेयर लेना है वो नहीं बढ़ेगा, है ना, ये नहीं लेना वो नहीं बढ़ेगा। और जो निवेशक जो पहले के हैं, पुराने लोग हैं, जो नए नहीं है, तो उन लोगों को पता है अभी कि कौन से शेयर लेना है कौन से नहीं लेना है। बट जो अपने नए निवेशक है उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में पहले अपने पैसे लगाएं, शेयरों में नहीं। शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, नहीं, यानी शेयर एकदम से नहीं मार्केट में कूदना चाहिए? एकदम से एकदम डायरेक्टली आप जैसे किसी भी, आपको स्विमिंग करते आती नहीं है, आप किसी भी नदी में जाके एकदम से कूद गए बिना गहराई नापे कि भाई इसमें कितनी गहराई है क्या है, तो वो आप एकदम डूब ही जाओगे, वहां पे कोई बचाने वाला भी नहीं रहेगा आपको। तो वैसे ही थोड़ा सा नॉलेज लेके अब मैं डायरेक्टली कोई शेयर रिकमेंड कर दूं और वो ना चला चला, वो कोई मतलब का विषय नहीं। ठीक है भैया। और और कोई सा सब टॉपिक बढ़िया। एक आध और घसीट ले, एक आध और घसीट ले। भैया नमस्ते। भैया फिर भाई कैसे हो आप? सब बढ़िया भैया। भैया